उन्वानात थे। आज हमारे जो उन्वानात होंगे स्टडी के, वो बुक मार्किंग के हवाले से हैं, और इसके अलावा फनी फहारिस के हवाले से हैं। और एक आध और था मेरे पास, वो मैसेज अभी मैं देखता हूँ कि कहाँ है। सेक्शंस बनाने के हवाले से और हेडर और फोटो के इस्तेमाल के हवाले से। ठीक है, सही। सबसे पहले करते हैं बुक मार्किंग के लिए। अ, हम आगाज करते हैं बुक मार्किंग कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फवायद हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपको फ़वाइद किताबों में जो बताए गए होते हैं, आप अपने इज्तिहाद से उससे मज़ीद फ़वाइद भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना? जी सर। तो ये जो है, बुक मार्किंग जो है बेसिकली ये है कि इसका मकसद ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट में कुछ जगहों को मार्क कर लें। जैसे आप किताब पढ़ते हुए एक आपके पास एक निशानी होती है, वो जहाँ से आपने अ, खत्म किया होता है, वहां आप अपना एक निशानी रख लेते हैं। अ, कुरान मजीद में भी एक एक इस तरह की रिबन टाइप की एक होती थी पहले। आप पता नहीं, आपके कुरान मजीद के नुस्खों में तो नजर नहीं आती। तो वो लोग क्या करते थे, जहां उन्होंने खत्म किया होता था वो वहां पे वो रिबन रख लेते थे। बाद में वो उसी से वहां से शुरू करते थे। तो एक तो बुक मार्क का ये फायदा है कि आपने जहां जहां पे इसको बुक मार्क किया होगा, आप उस जगह को उस जगह पर जा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा फायदा बुक मार्क का ये है कि आपने अहम जगहों का इंतखाब करके और आपने उसको हाईलाइट कर दिया हो, या आपने मतलब आपने उसको जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसको एक्सेस कर सकें। और तीसरा फायदा जो मैंने अपने थ्रू निकाला है, हो सकता है कि किसी किताब में इसका जिक्र भी हो, लेकिन फन्नी फहारिस के हवाले से इसके इस यहाँ पर एक इस तरह की एक चीज थी जिसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो इंडेक्सिंग भी है, लेकिन मुझे उसमें जो हमारे ट्रेडिशनल तरीका है, कन्वेंशनल, उस चीज वाली बात नजर नहीं आ रही थी। और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी इंडेक्सिंग में कि वो कभी कभी वो अपने मार्क छोड़ता है तो बंदा परेशान हो जाता है। खुद मैं भी उससे परेशान हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि इसका कोई कन्वेंशनल टाइप का कोई तरीका निकालूं। तो मैंने बुक मार्किंग का तरीका जो है निकाला है फन्नी फहारिस की के लिए। फन्नी फहारिस जो है ऐसी फहरिस्तें हैं कि जो आपने अपने मकाले के अंदर अ, चीज़ें यूज़ की हैं, मसलन आयात हैं, अहादीस हैं, मशहूर शख्सियात के नाम हैं, मशहूर शहरों के नाम हैं, और इसी तरह इस्तिलाहात हैं, इस तरह दीगर चीज़ें जिनका आप लिस्ट की शक्ल में पेज नंबर के रेफरेंस के साथ आप उसको मकाले में आखिर में देते हैं, ताकि आप अपने मकाले के अंदर अ, आप उसकी इल्मी उसको भी आप लोगों के सामने मजीद वाज़ेह कर सकें कि आपने इन इन चीज़ों आपने इन इन उसको डिस्कस किया है इसके अंदर। मसलन आपने ये अमाकिन डिस्कस किए हैं, आपने इन शख्सियात के बारे में यहाँ इसमें बात की है, आपने ये अहादीस इसमें कोट किए हैं, आपने ये आयात इसमें कोट किए हैं। और भी आपके जहन में आपके कोई ऐसी चीज़ हो, या आप अपनी किताब के अंदर कोई ऐसी चीज़ देना चाहें जिसका जिक्र आप एक लिस्ट की सूरत में करना चाहें, तो थोड़ा सा तो ये मैनुअल तरीका है। लेकिन इस मैनुअल में कुछ ऑटोमेटिक है जो आपको बात के लिए जो है आसानी पैदा करता है। यानी वो चीज़ के जो आपको बाद में मुश्किल से बचाता है। अगर आप आम तरीके से टेबल बनाकर और इन नामों की लिस्ट या इन आयात की लिस्ट या अहादीस की लिस्ट बनाते हैं, तो आपको एक तो वो अहादीस या वो नाम या वो आयात उसको लिखनी पड़ती हैं। फिर आपने जा जाके उन पेज नंबर को देखना होता है, और वो जो नंबर होते हैं उनको आपने उसमें
कोट करना होता है सामने। तो ये तो आप, जब तक आपका मकाला मुकम्मल ना हो जाए आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब मकाले में कोई काम करेंगे तो जो आपने पेज नंबर दिया होगा वो अगली दफा चेंज हो गया होगा। मसलन एक एक चीज का आपने रेफरेंस पेज नंबर 15 दिया है और आपने उसमें कुछ काम किया, और वो चीज अब वो जो जो भी डेटा है वो अब 25 नंबर पेज पे मौजूद है। तो आपने तो वहाँ 15 नंबर पेज दिया है, तो आपने फिर वहां से जाके रीड करना होगा सारे पेज नंबर। तो फर्ज कर लें अगर आपने 200, 250, 300 चीजों का हवाला दिया है, तो इन दोनों 200, 250, 300 को आपने एक दफा फिर पूरे मकाले के अंदर, 400, 500 पेजेस के मकाले के अंदर देखना आपके लिए एक दिक्कत तलब काम होगा। तो उसको आपने अगर अ, उस चीज को आपने आसान बनाना है कि एक दफा आप मेहनत करके एक लिस्ट बना लें, अगली दफा आपको सिर्फ उसको अपडेट करना पड़े और वो खुद ब खुद जहां पर जो चीज मौजूद है उसका वो नंबर या उसका वो टेक्स्ट आपको दे दें। तो आप चाहें तो वो टेक्स्ट एक दफा स्टैटिक भी कर सकते हैं, यानी कि वो उसी तरह रहे और सिर्फ पेज नंबर कर लें, और आप चाहें तो वो टेक्स्ट भी उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर आपको बुक मार्किंग में जो चीज़ आपने अपने डिटेल्स के अंदर देनी है, मसलन आपने आयात देनी है, तो आपने आयात का वो हिस्सा जो आपने लिस्ट के अंदर शामिल करना है, वो हिस्सा आपने बुक मार्क के अंदर पूरा शो करना है। अहादीस में जो आपने अहादीस अपने लिस्ट के अंदर शो करनी है, तो आपने वो बुक मार्क के अंदर सेलेक्ट करके उसको फिर बुक मार्क करना है। अब बुक मार्क करते कैसे हैं? बुक मार्क करने के लिए जो है, आपने फर्ज किया कि हम इसके इस मकाले के आखिर में जाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अ, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर आयात को बुक मार्क किया है, ठीक है। ये मैंने आयत कुरानी को बुक मार्क किया हुआ है। सही है। इन आयत कुरानी को मैंने एक दफा मेहनत करके कर लिया। फन्नी फहारिस देखें, इसमें आयत कुरानी और फहरिस्त अहादीस, फहरिस्त आलाम का मैंने यहाँ से बना लिया। और यहाँ पर देखें फहरिस्त आयत कुरान, यहाँ पर जो है मैंने इसको दिया हुआ है। अब अगर आप मैं देखें कि मैं माउस इसके ऊपर लेके आता हूँ, तो इसके साथ एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है आयत 00114, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लेके आता हूँ तो इसके साथ भी लिखा हुआ है आयत 00114। ये बता रहा है कि ये जो आयत है या ये जो पेज नंबर है, ये बुक मार्क आयत 00114 का इसमें, मतलब यानी यानी ये मैंने बुक मार्क किया है कहीं, ठीक है। और अगर मैं इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो ये वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें यहाँ पे आ गया ये, यहाँ हम्म। पे ये आ गया, सही। नहीं। अच्छा, अब मैंने यहां से, ये मैंने इसको बुकमार्क किया है, अगर मैं बुकमार्क की लिस्ट में देखूं तो मैं, इसके लिए आप शॉर्टकट की याद रखें और मैं आपको यहां से भी बताता हूं। शॉर्टकट की आप लिखें इसके लिए, कंट्रोल शिफ्ट F5, कंट्रोल शिफ्ट F5 करेंगे आप, तो आपके सामने जितने भी इसमें मैंने बुकमार्क्स बनाए हैं सारे बुकमार्क की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जितने भी बुकमार्क मैंने इसमें बनाए हैं उन तमाम बुकमार्क की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, सही। अब देखें ये बुकमार्क नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने इसको गो टू का ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखें ये यहाँ पे पहुंच गया। ये ये पहली आयत है जो यहाँ पर है, ये दूसरी आयत है जो यहाँ पर है, ये तीसरी आयत यहाँ पर है। अब मैंने क्या किया है कि असल में मैंने ये किया था शुरू में, ये बुकमार्क बनाते वक्त मैंने ये किया था कि मैंने जो पहली आयत मुझे अपने डॉक्यूमेंट में नजर आई तो मैंने उसको किया सेलेक्ट यहाँ से। अब देखें इसका आप तरीका अपने साथ लिख लें। पहला स्टेप क्या है बुकमार्क के लिए, जो आपका एरिया आपने बुकमार्क करना है उसको करें सेलेक्ट,
सही है, ये आयत मैंने यहां से, जहां से मैंने उसको शो करना है, यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट किया। ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट और F5 दबाया। आप लोगों में से जिसके पास इस की से ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। यहां मैंने पहला बुकमार्क था, तो इस बुकमार्क के नाम जो है ना, या आप इस तरीके से रखिएगा कि कल को आपको इसको ढूंढने में भी आसानी हो, और इस बुकमार्क की लिस्ट के अंदर भी ये तरतीब से आए। तो इसका सही तरीका ये है कि आप उसका नाम लिखने के बाद आप उसकी नंबरिंग इस तरीके से कर दो ताकि ये आपको एक ही लिस्ट के अंदर नजर आए, इधर उधर नजर ना आए। सही। तो अब मैंने क्या किया, आयत 0001 किया। ये 00 आप ना भी करें, आप डायरेक्ट आयत और 01 भी कर सकते हैं आप। ये भी कर सकते हैं, आयत आयत 01 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। यहां से आपने ये नाम देना है इसको। नाम देने के बाद आपने इसको करना है ऐड। जब आप ये ऐड कर लेंगे तो ये बुकमार्क आपका ऐड हो जाएगा। सही है। अभी आपको बाज़ाहिर कुछ भी नजर नहीं आएगा, आप सिर्फ लिस्ट में देखेंगे तो आपको एक बुकमार्क नजर आ जाएगा। इसी तरह आपने दूसरे पे किया, तीसरे पे किया, चौथे पे किया। ये तमाम करने के बाद आपने फर्ज किया कि आपने 200 आयत इसमें से निकालनी, जिनका आपने कहा कि इस पूरे मकाले में मुझे 200 आयत मिली हैं, और मैंने उसके सबके बुकमार्क बना दिए इसी तरह नंबरिंग करके। यहां तक बात समझ में आ गई ना। जी हाँ। आपने सबके बुकमार्क बना लिए, ऐड के जरिए आपने सबके बुकमार्क बना लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगर खाली एक नई शीट मैंने अभी ओपन की और उस पे मैं ये कंट्रोल शिफ्ट F5 करूं, तब भी जी। ये आएगा मेरे पास? हाँ, उम्मीद है आएगा, लेकिन उसमें आप कोई चीज़ आपके पास सेलेक्ट करने के लिए, वो बुकमार्क करने के लिए नहीं होगी, तो जहाँ खाली जगह है आई थिंक कि उसको शायद ये बुकमार्क बना दे। अच्छा, ठीक, शुक्रिया सर। जी। लेकिन कम से कम एक वर्ड तो होना चाहिए उसके लिए कि आप उसको जी। सेलेक्ट करें। सही है। जी सर। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ही जगह की मुख्तलिफ बुकमार्किंग दे दें उसको। मसलन आपने कहा कि ये, इस एक बुकमार्क आपने दिया कि ये आयत है। दूसरे में बुकमार्क आपने ये दिया कि ये आयत जो है, फर्ज कर लें आपने एक और लिस्ट बनानी थी इन्हीं आयात की, जिसमें से आपने कहा कि जी जो है ना, फला वाक़े के हवाले से आयात। ठीक है ना, एक वाक़या कोई सी भी ले लें, मसलन फतेह मक्का ले लें। फतेह मक्का के हवाले से जो आयात हैं। ठीक है। आपने उसके लिए अलग बुकमार्क कर लिया। बुकमार्क की जगह वही है, लेकिन आपने अलग अलग बुकमार्क दे दिए। ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप। बहरहाल, तो ये जो है आपने यहाँ पे अब जो आप देख रहे हैं ना, इस आयत कुरानी का, इसके लिए मैं एक अलग छोटी सी टेबल बना के आपको दिखाता हूँ इसमें। ये कितने, एक दो तीन चार खाने हैं, चार खानों का मैंने इसमें टेबल बनाया। सही। अब फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ पर पहला रेफरेंस करना है, यहाँ नंबरिंग दे दी इसकी। यहाँ पर मैंने आयत लिखनी है, और यहाँ पर मैंने इसका पेज नंबर लिखना है। बुकमार्क मैंने दे लिए। ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए तो मुझे एक और ऑप्शन करना पड़ेगा, लेकिन और हाँ, सॉरी, दोनों के लिए। और इसके लिए मुझे एक और ऑप्शन करने पड़ेगा, और इन दोनों ऑप्शनों को मैंने बुक मार्क में अब नहीं करना, बल्कि इसको मैंने एक और जगह करना है जिसको हम रेफरेंस कहते हैं। ठीक है। रेफरेंस पे आया, इंसर्ट पे, सॉरी, इंसर्ट पे आया। इंसर्ट पे आए, फिर नोट कर लें, इंसर्ट पे आप आए। इंसर्ट में देखें, ये बुक मार्क का ऑप्शन है, वो जो मैंने कंट्रोल शिफ्ट F5 से आपको बताया था, वो काम यहां से भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ये यहां से ये काम हो सकता है।
लेकिन मैंने आपको उसका शॉर्ट बता दिया, आपको यहाँ इतने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट F5 करेंगे तो यही काम हो जाएगा। दूसरा है क्रॉस रेफरेंस। अब जो आपका काम है बुकमार्क वाला खत्म हो गया, अब आपका काम शुरू हो गया क्रॉस रेफरेंस वाला। ठीक है, बुकमार्किंग के बाद दूसरा काम आपका हो गया क्रॉस रेफरेंस का। आपने क्रॉस रेफरेंस में क्लिक किया और आपने यहाँ पर रेफरेंस टाइप बतानी है कि क्या रेफरेंस है, तो आपने कहा जी बुकमार्क का रेफरेंस, बुकमार्क का रेफरेंस। और बुकमार्क के रेफरेंस में से क्या निकालना है, टेक्स्ट निकालना है या पेज नंबर निकालना है, टेक्स्ट निकालना है। ठीक है, और अब इसमें कौन से बुकमार्क का टेक्स्ट निकालना है, इस वाले का निकालना है। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया, वो जो मैंने बुकमार्क की थी आयत, वो क्या हम्म। हुआ, यहाँ आ गई। यहां आ गई। सही है ना, ये आयत 0001 का आयत यहां आ गई। अब यहां पे आपको वो नजर इसलिए नहीं आ रही कि यहां मैंने तरतीब बदली भी है सारी। यहां मैंने इसको सूरह बकरा पहले कर दिया है और बाकी ये तरतीब यहां बदली भी है, लेकिन यहां पर मैं इसके बुकमार्क की तरतीब से चल रहा हूं। तो इसलिए आपको ये इस एक में और इस एक में ये दोनों डिफरेंट नजर आ रहे हैं। यहाँ आप इसको एक दफा अपने टेबल को आप उसका फॉन्ट सेट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में एक दफा में ही सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि ये वाला फॉन्ट है, यहाँ से आपने इसको यहाँ से ये वाला फॉर्मेट पेंटर उठाया और इसके ऊपर आपने किया, तो देखें इसका स्टाइल इस पे अप्लाई हो गया। इसको फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। पुराने वर्ड्स में और बाज के लिए नए वर्ड में भी इसको, ये जो फॉर्मेट कॉपी करना है, ये इससे अलग बात बता रहा हूँ। ये अपने, ये जो साथ में छोटे छोटे टिप्स आते हैं ना, ये भी साथ में लिखा करें। ये छोटी एक टिप बता रहा हूँ, फॉर्मेट का अगर आपने किसी चीज का फॉर्मेट कॉपी करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट सी कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी जगह पे जाके कंट्रोल शिफ्ट वी कीजिएगा। लेकिन ये कभी कभी बाज जगहों पर नहीं, मतलब बाज वर्ड के वर्जन्स में नहीं होता। तो अगर नहीं हो तो फिर आप, दूसरा तरीका ये है कि आप फिर क्या करो, यहाँ से फॉर्मेट, जहां पे जिसका आपने फॉर्मेट कॉपी करना है वहां पे क्लिक करके इसको यहाँ से क्लिक और वहां पे आके उसको सेलेक्ट करके, तो ये जो स्टाइल है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मेट पेंटर था, ये इससे अलग चीज है बुकमार्क से। ठीक है, ये सिर्फ मैंने स्टाइल के लिए किया है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि इसका जो हमने बुकमार्क का टेक्स्ट है वो यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। सही, इसी तरह इस जगह पर फिर हम जाएंगे रेफरेंस पे। अब हम आएंगे रेफरेंस के, सॉरी इंसर्ट पे, रेफरेंस पे नहीं, इंसर्ट पे। ये मेरे मुंह से दो दफा गलती से निकले, आप इसको इंसर्ट पे, इंसर्ट से आके क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे। यहां पे बुकमार्क टेक्स्ट के बजाय अब क्या करेंगे हम, पेज नंबर। ठीक है, और इंसर्ट कर देंगे। तो इसने कहा कि ये जो है ये पेज नंबर 14 पे मौजूद है, ये आयत पेज नंबर 14 पे मौजूद है। इसी तरह आपने बाकी आयत के लिए भी करना है। आपने क्या किया, क्रॉस रेफरेंस, आयत नंबर 2। अब यहाँ पर पेज नंबर है, इसको पहले टेक्स्ट करें। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले सारे टेक्स्ट एंटर कर लें, उसके बाद सारे पेज एंटर कर लें, तो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसमें फिर ये पहचान हो सकता है कि आपसे कोई चीज मिस हो जाए, तो आप आगे पेज नंबर गलत कोट कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये कि थोड़ी तकलीफ कर लें और ये इसको बार बार इसी तरह करते रहें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्लिक किया बुकमार्क में, आप बुकमार्क के विंडो ओपन होते हुए यहाँ क्लिक करके कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन क्रॉस रेफरेंस की विंडो में आप इसको खोले रखें और यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो आप काम कर सकते हैं। लिहाजा आप ये ओपन ही रखें और यहाँ पे आप अपनी एंट्रीज करते रहें। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने इसको पेज नंबर किया, यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ये पेज नंबर भी आ गया। फिर नेक्स्ट खाने में मैं गया, इसी तरह मैंने आयत नंबर 3 का मैंने यहाँ पे पेज क्या किया, बुकमार्क टेक्स्ट, और फिर मैंने इसका क्या किया, पेज नंबर
सही। अब ये चूंकि एक ही सफे पे दोनों हैं तो इसलिए दोनों का एक ही जैसे सफा है। अच्छा, ये देखने के लिए कि आपने अपना बुकमार्क सही इंटर किया है, उसके सामने पेज उसी का इंटर किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे बुकमार्क का लिखा हुआ आ रहा है, आयात 001। और इसके सामने देखें तो इस पे भी आयात 001 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के मुताबिक हैं। ये देखिए 02, ये भी 02 है, ये 03, ये भी 03 है, तो इसका मतलब है ये दोनों ठीक है, एक दूसरे के मुताबिक हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ये आयात एक दफा लिख लें वहां से, लेकिन फिर ये है कि ये चीज दोबारा जो है ना, मतलब आप खैर इसमें तो चूंकि चेंजेस नहीं आती हैं अमूमन, इस टेक्स्ट में तो अमूमन चेंजेस नहीं आती, तो अगर आप ये अ, लिख भी लें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात है कि अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में से आयात ढूंढ ढूंढ के यहाँ लाते तो बेहतर यही है कि आप इसको क्या कर लें, इसी तरीके से टेक्स्ट एंटर कर दें, बजाय इतनी तकलीफ करने के कि आप वहां से उठाएं और फिर यहाँ पे कॉपी करें। तो बहरहाल ये आपके समझ में आया, इतनी सी बात थी। यही चीज आपने आलाम के लिए करनी है, यही आपने अहादीस के लिए करनी है, यही आपने अमाकिन के लिए करनी है, यही किसी और लिस्ट के लिए करनी है, बस यही बात है। ठीक है, चले हम एहतियातन एक और भी कर लेते हैं। यहां पर हम एक अमाकिन की लिस्ट भी बनाते हैं। इसमें चूंकि बस आलाम की, उसमें बस एक ही वो है कि आपने रिंग में बहुत सोच रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे 5 आ गया तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसको सेट नंबर वैल्यू में आके यहाँ से इसको आप 1 कर दें। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, सेट नंबर वैल्यू, और उसमें आप उसको वो कर दें। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पे मैंने करने हैं आलाम। अब आलाम तो मैंने इस डॉक्यूमेंट में दिए नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं इस पेज नंबर 1 से, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सही है, और हम मैनुअल तरीके से करते हैं ताकि हमारी समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने यहां से इसको वो किया। अब देखें, यहाँ पे पहला जो आलाम या शख्सियत का नाम आया वो क्या है, ये देखें। नहीं, इसमें भी ये भी टेक्स्ट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट है। पहले, अच्छा यहाँ पर भी देखें, पहला पहली शख्सियत का नाम क्या है यहाँ पे आया, मार्क मार्क ए एज। जिब्रील। ठीक है, मैंने यहां से इसको कॉपी किया। सही, कॉपी नहीं, सॉरी, मैंने इसको यहां से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको अब बुकमार्क करना है। क्या करना है, बुकमार्क। शॉर्टकट की क्या है उसकी, कंट्रोल शिफ्ट। शिफ्ट शिफ्ट F5। F5। सही है। अब यहां पर मैंने क्या करना है कि देखिए, मेरे पास इस वक्त सिर्फ आयात की ही फन्नी फारिस बने हैं इसके अंदर, मतलब लिस्ट, फन्नी फारिस नहीं, बुकमार्किंग बने। लेकिन यहां पर मैंने कुछ आलाम भी बनाए थे, ये देखें, मार्क, मिस्र, अल अजहर, साउथ अफ्रीका, सिकंदरिया, केनान, ये मैंने बनाए। तो इसमें आलाम का मैंने एक बनाया था, अमाकिन के मैंने ये बनाए। तो ये आलाम को हम दोबारा से कर लेते हैं। फर्स्ट करने के ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, तो मैंने इसका नाम रखा आलाम 01 मार्क। ठीक है, और मैंने ऐड कर दिया यहाँ से, क्या किया, इसको मैंने ऐड कर दिया, यहां से ये ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद में गया और मैंने अपने डॉक्यूमेंट में देखा कि दूसरा जो है,
दूसरा आलाम में से दूसरी शख्सियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज कर लें। ठीक है। आपने यहां से लिया और यहां पर आपने बुकमार्क में, ये तो क्रॉस रेफरेंस आ रहा है, बुकमार्क, बुकमार्क में आपने अब क्या किया, इसको 02 कर दिया। ठीक है। ये बुकमार्क नंबर 2 है और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, हजरत एच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। ये मैंने, क्योंकि इसका नाम बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, मेरे ख्याल 32 कैरेक्टर्स तक होता है, और दूसरा इसके दरमियान आप स्पेस नहीं दे सकते या कोई और कैरेक्टर नहीं दे सकते, या नंबर दे सकते हैं या एबीसी दे सकते हैं या फिर ये अंडरस्कोर का साइन है ये दे सकते हैं बस। तो इनके दरमियान स्पेस के लिए हम अंडरस्कोर का साइन लिखेंगे इसके नाम में। तो आलाम 02 एच मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने एक इसका बना दिया और मैंने इसको कर दिया ऐड। अब उसके बाद तीन शख्सियात ले लेते हैं, एक और कोई शख्सियत यहां कर लेते हैं। ये देखें, हजरत ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है। ये हमने इसको पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, बुकमार्क खोला और यहां हमने क्या किया, इसको 3 कर दिया, 3, और यहां पर हमने इसको चेंज करके हजरत, ये आप उर्दू में भी कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने कर दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये 3 मैंने बना दी मिसाल के तौर पर ना। आपने फर्ज कर लें आपके वाले में मजीद भी, ये चलो ये वॉल्टर रसल मेड है कि क्या है, ये भी निकला है एक। ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। यहाँ फर्ज कर लो इसका मैंने लिख दिया वॉल्टर, और इसका नंबर आपने 4 करना है। ठीक है। सही, ऐड कर दिया, 4 आपने आलाम बना लिए इसमें। और अब आप अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट के आखिर में आए और आपने जो टेबल बनाया है उस टेबल में मेरा मशवरा ये कि आलाम और अमाकिन के नाम चूंकि मुख्तसर होते हैं और इनको सॉर्टिंग भी करनी होती है, तो आप उसको अगर डायरेक्ट ऐसे ही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। आयात की जो चूंकि आपको पूरी आयात लिखनी होती है तो इसलिए उसको, नहीं तो आप इसका भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप पहचान के लिए डाल दें, बाकी फिर मैं आपको उसकी पहचान, वो उसको सादा करने का तरीका बता दूंगा। मसलन आपने इसमें, अब देखें, इसमें एंट्री डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंस करना पड़ेगा। वो आपने आलाम के जो बनाए थे ना, यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूं ताकि आपको जहन में रहे कि ये क्या है। ठीक है। आलाम, यहाँ पे आपने वो नाम देना है और यहाँ पे उसका पेज नंबर देना है, पेज। ठीक है। नंबर,
अच्छा, आपने यहाँ पे इंसर्ट पे आए, क्रॉस रेफरेंस पे आए, बुक मार्क रेफरेंस टाइप बतानी है, बुक मार्क टेक्स्ट बताना है, और फिर आपने क्या करा, अलार्म नंबर एक, आपने क्या किया, अलार्म नंबर एक इसमें डाला। क्या आया, मार्क ए जिब्रील। फिर यहाँ पर आप आए, आपने कहा कि पेज नंबर डालना है, इंसर्ट पेज नंबर, ये हो गया। इसी तरह आपने अलार्म नंबर दो डालना है, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट, सही। यहाँ पे आप आए और आपने इसको पेज नंबर डालना है, ठीक। फिर आपने यहाँ पे उस आए और आपने कहा अलार्म नंबर तीन, सॉरी ये पेज नंबर आ गया क्योंकि मैंने वहां पेज नंबर सेलेक्ट किया, तो इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट, सही। और यहाँ पर इसका पेज नंबर करना है, पेज नंबर। तो देखें कितने आसानी से आपने ये अलार्म के जो लिस्ट है वो आप बना लेंगे। बाद में इनको आपने अगर ये अलिफ बाई तरतीब में देना हो, तो ये आप याद रखें, ये अलिफ बाय तरतीब का तरीका बता रहा हूं आपको, ये अपने पास हेडिंग लिख लें अपने अपने कॉपी में कि अलिफ बाय तरतीब कैसे देनी है आपने। अलिफ बाय तरतीब के लिए आप आएंगे, इसका जो मेन आपकी ये होम का जो रेबन होता है, ये होम है, ये इस नीचे वाली चीज को रेबन बोलते हैं, और ये ऊपर की हेडिंग इसके मुताबिक है, होम रेबन है ये। होम रेबन में आपने आके ए टू जेड पे क्लिक करना है। ए टू जेड में आके आपने सॉर्ट बाय, ये कॉलम नंबर दो में है, तो आपने कहा कॉलम नंबर दो, ओके। क्या देख रहे हैं आप, देखें, आइन मीम से पहले आता है, हा मीम से पहले आ रहा है, बात समझ गए। यानी आपने अलिफ बाई तरतीब अगर देनी है तो इस तरह देनी है। और आपने एक और भी चीज नोट की होगी कि इसके साथ जब आपने इसको सेलेक्ट करके अलिफ बाई तरतीब दिया था, तो इसने बाकी खाने इसके साथ क्या कर लिए, इसके पूरी मुताबिक चीज का। कर लिए। हाँ, लेकिन ये सेलेक्ट आपने सिर्फ ये करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया कि यहां से आके आप यहां पर सॉर्ट बाय में कॉलम नंबर दो लिखेंगे, टेबल के अगर आपने सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। और यहां पर आपने सिलेक्शन जो की होगी, जब आप उसको वो करेंगे, ओके करेंगे, तो ये सिलेक्शन अलिफ बाई तरतीब में हो जाएगी। आयात में अलिफ बाई नहीं करते, अहादीस में अलिफ बाई नहीं करते, ठीक है ना। आयात को सूरत और आयत के हिसाब से करते हैं, तो उसके लिए तो कोई ऐसा टूल है नहीं, इसको आपने खुद से सूरतों के नाम से तरतीब देना होगा। लेकिन इसमें आपको एक शॉर्ट तरीका ये बताता हूँ कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, मुश्किल से थोड़े से आसान हो जाएगा। वो क्या है कि आपने देखा कि ये सूरह आले इमरान है और ये सूरह बकरा है, ठीक है। ये आले इमरान ऊपर है और सूरह बकरा नीचे है, तो आपने कहा कि जी इसको मैंने ऊपर करना है, ठीक है। ये देखें ऊपर हो गया। इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट आल्ट शिफ्ट और एरो अप और एरो डाउन है। आल्ट शिफ्ट एरो अप एंड एरो डाउन, जब अप करना हो तो अप, डाउन करना हो तो डाउन। मसलन आल्टर शिफ्ट, डाउन का एरो मैंने दबाया तो नीचे आया, अप का एरो दबाया तो ऊपर चला गया, ठीक है ना। आल्ट शिफ्ट डाउन, आल्ट शिफ्ट अप,
समझ रहे हैं? जी। इसी तरह ये देखें, आले इमरान में ये 19 आयत ऊपर है और 3 आयत नीचे, इसको भी मैंने तरतीब से करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाली आयत के ऊपर ये इसको रखा और आल्ट शिफ्ट अप किया। तो क्या हुआ, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। ये काम अपने पैराग्राफ में भी आप कर सकते हैं अगर, और ये काम आप अपने नंबरिंग में भी कर सकते हैं। मसलन आपने किसी चीज के 10 नुकात लिखे हैं, 10 नंबरिंग की है, और आप उसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो आप आल्ट शिफ्ट अप डाउन से वो नंबरिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरह कोई पैराग्राफ आपने लिखा, आपने कहा नहीं ये तो उस दूसरे पैराग्राफ के बाद आना चाहिए, तो आपने आल्ट शिफ्ट डाउन किया, उसके बाद कर दिया आपने उसको। तो ये पैराग्राफ में भी आपके काम आ सकता है, ये आपके नंबरिंग में भी काम आ सकता है, ये आपके टेबल में भी काम आ सकता है, ये आपके आलाम की सेटिंग में भी काम आ सकता है। यहां से बात समझ में आई आपको? जी। जरा एक साथ ही आज जो मैंने आपको बता रहा हूं ना, ये चीजें एक लिस्ट की शक्ल में लिख लें। मसलन मैंने आज आपको शॉर्टकट्स जो बताई हैं, बुकमार्क का शॉर्टकट, ठीक है ना, और इसका पैराग्राफ या नंबरिंग या टेबल के अप डाउन का, और मौजूआत में जो है ना मैंने आपको अलिफ बाई तरतीब बताई है। मौजूआत में मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई है, फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेट पेंटर बताया आपको, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है कि आप जहां से फॉर्मेट, यानी उसका तरीका, यानी उसकी फॉन्ट, उसका कलर, उसका स्टाइल, उसके साइज, उसकी पैराग्राफ सेटिंग, जो कुछ भी उसके अंदर है, वो सारा का सारा कॉपी कर लेगा, और आपने दूसरे पे अप्लाई किया तो वो उसके मुताबिक कर देगा उसको। ठीक है, उसका सही तरीका ये कि जहां को अप्लाई करना है वहां पर आप कहीं भी कर्सर रख दें, और आप यहां से इसको क्लिक करें, और जहां पर उसको करना है वहां पे आपने उसको पूरा सेलेक्ट करना है। जहां जहां तक आप सेलेक्ट कर लेंगे वहां वहां तक ये वाला स्टाइल उस पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये तरीका आपको बताया है फॉर्मेट पेंटर का, एक आपको बुकमार्क का बताया है, एक आपको सॉर्टिंग का बताया है, और तीसरा आपको और चौथा पांचवा जो है वो आपको क्या बताया है, रेफरेंसिंग का, कि पेज नंबर का रेफरेंस, यानी एक मवाद का आपने टेक्स्ट कैसे एंटर करना है, उसका पेज नंबर कैसे एंटर करना है बुकमार्क से। तो वो है इंसर्ट में, क्रॉस रेफरेंस में, इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस में। ये चीजें आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप क्या करेंगे, आयत कुरानी को बना भी, उसकी लिस्ट भी बना लेंगे, और उसकी ऊपर नीचे उसको आप कर भी लेंगे। इसी तरह आलाम को आप बना लेंगे और उसकी सॉर्टिंग भी कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आपने ये जो हजरत नहीं लिखना है इसके साथ, क्योंकि हजरत से सॉर्टिंग पे फर्क पड़ता है। ये आइन पहले यानी कि आइन पहले आना चाहिए, या इस तरह के, मतलब हजरत की वजह से क्या होगा कि उसमें अमूमन ये मुमकिन है कि ये जो हजरत की वजह से ये लिस्ट यहाँ आनी थी लेकिन ऊपर चली गई। तो आपने हजरत, या जैसे इस तरह के कोई और नाम जो कॉमन नाम हो, आप अगर आप वो इस्तेमाल ना करें, वो बाद में कॉमा डाल के यहाँ लिख दें साथ में। ठीक है ना? तो आप फिर बुक मार्क बनाते हुए इस चीज को आप नहीं कीजिएगा। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि बाद में इस टेक्स्ट को आप, जैसे मैंने इसमें से हजरत हटा भी दिया ना, तो ये बुकमार्क पूरा डिलीट नहीं हुआ जब तक आप इसको पूरा नहीं डिलीट करेंगे। तो ये भी काम करेगा। उम्मीद है कि ये बुकमार्किंग वाला तरीका समझ में आ गया होगा। अगर मेरी बात में से कोई चीज रह गई हो, आपके जहन में हो, तो आप मुझसे पूछ लें। और आप इस पर सोचें कि बुकमार्क से आप और क्या फायदा उठा सकते हैं, और फिर उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि मैंने इसका एक और फायदा भी निकाल लिया है, मुझे इसका ये भी फायदा नजर आया है। ठीक है ना?
कभी कभी कुछ टूल्स होते हैं, इसके कुछ ऐसे फायदे भी होते हैं जिससे जिसको बनाने वाले को भी पता नहीं है कि कोई इससे ये भी फायदा ले सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये चीजें आपने इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप समझ लें कि फन्नी फारिस वाली टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर अगर ये पेज नंबर चेंज हो जाए तो क्या होगा? मसलन ये 19 वाला पेज नंबर है। ठीक है। ये देखें, ये इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहां से इसको एंटर करता हूँ और ये चला गया किस पे? 20 पे चला गया। ठीक है। और अब मैं आता हूँ आलाम के उस पे। का पेज नंबर मुझे याद नहीं था तो मैं बहरहाल, अब ये 19 नंबर पेज था, अब 20 हो चुका है। लेकिन क्या है, इस यहाँ पे 19 ही शो कर रहा है, 19 ही शो कर रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, अपडेट फील्ड। क्या हुआ? 20 हो गया। इस पे मैंने राइट क्लिक किया, अपडेट फील्ड, ये 14 ही है, क्योंकि 14 20 से पहले आ रहा है तो ये 14 ही है। अगर फर्ज कर लें ये 20 के बाद आ रहा होता तो ये भी बदल जाता, क्योंकि जाहिर है अगर ये 20 पे चला गया तो अगला उससे अगले पे चला गया होगा। सही है ना। तो अब आप कहेंगे कि ये तो फर्ज कर लें 500 हमने यहाँ पे किए हैं, तो क्या हम हर एक को एक अलग अलग फील्ड फील्ड करेंगे? नहीं, आप सेलेक्ट कर लें इनको और अब क्या करें, F9 की प्रेस करें। अपडेट फील्ड के लिए की क्या है? F9। अब इसका मैं आपको मुजाहरा करके दिखाता हूं, ये देखें। F9 मैंने दबाया तो क्या हुआ? 20 हो गया ये। तो अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपडेट फील्ड करेंगे F9 तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो टेक्स्ट है ये सही हो जाएगा। अब देखें, ये यहाँ पे हमने चेंज किया था ना इसको। अब अगर मैं F9 दबाता हूं तो क्या हुआ? वापस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो जो है ना वो पूरा हो गया, अपडेट हो गया, क्योंकि वहां बुकमार्क में इतना है। सही है ना। ये देखिए, मैंने इसमें से हजरत डिलीट किया। ठीक है। अब ये बुकमार्क में तो पूरा है, अगर मैं इसको F9 दबाऊंगा तो ये पूरा बुकमार्क आ जाएगा। तो अपडेट करने के लिए अब क्या है कि इस के अंदर फर्ज कर लें इस बुकमार्क के अंदर आपने कोई तब्दीली की है, तो उस तब्दीली को करने को वापस अपडेट करने के लिए आपको F9 की यहाँ प्रेस करनी पड़ेगी। तो वो जो आपने वहां तब्दीली की है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि बुकमार्क में भी आपने कोई चेंज किया, मसलन आपने मार्क ए जिब्राइल को आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया था, उसने गब्राइल लिख दिया था, गाफ से लिख दिया था। बाद में आपने कहा कि यार ये तो जिब्राइल है, आपने जिम कर दिया था, लेकिन आपके यहाँ अभी भी गब्राइल ही लिखा हुआ है। फर्ज कर लें, ये फर्ज कर लें कि गब्राइल ही लिखा हुआ है। तो आपने कहा, अब आपने वहां पे ठीक किया, आप F9 करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो वहां पर आपने चेंजेस की थी वो यहां पर अप्लाई हो जाएंगी। तो आपको बुकमार्क बनाना, बुकमार्क को अपडेट करना, क्रॉस रेफरेंस के जरिए टेक्स्ट, बुकमार्क के टेक्स्ट को एंटर करना, क्रॉस रेफरेंस के जरिए बुकमार्क के पेज नंबर को एंटर करना, फन्नी फहारिस बनाना जिसमें से आयात कुरानी, आयात अहादीस, और सॉरी आयत कुरानी, अहादीस, आलाम, अमाकिन या दीगर कोई भी फहरिस्त आप बना सकते हैं बुक मार्किंग के जरिए और उसके बुक मार्क के टेक्स्ट और उसके पेज रेफरेंस के साथ। ठीक है। फन्नी फारिस का शोबा आपका पूरा हो गया। ये बहुत बड़ी एक उन लोगों के लिए कि जो हर वक्त कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, उनके लिए बहुत कीमती एक चीज है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था?
नेक्स्ट था, आपने कहा था कि जी, एक तो हमने बुकमार्किंग की बात की थी, एक हमने हेडर फुटर की, और एक थी सेक्शन की। ठीक है ना? हेडर फुटर की और सेक्शन की। अब ये जूम का मुझे तजर्बा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इस पेन को यहाँ से, अच्छा यहाँ से इसको यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, ये आप देखें कि यहाँ पर ये तो फिर यहाँ आ गया। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर आपको सेक्शन 1 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पेज, यहाँ पर वर्ड्स, यहाँ पर बाकी चीजें, ये स्टेटस बार है नीचे वाला जो है। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा हो तो आई थिंक यहाँ व्यू से आके आप इसको यहाँ से लेके आ सकते हैं। कंप्यूटर हैंग सा हो गया। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी आ रही है। ठीक। अब ये वर्ड जो है ना, वो कहीं अटक गया। अच्छा, ये यहाँ पे इसकी वजह से शायद था कुछ मसला। अच्छा जी, ये देखें आपको सेक्शन नजर आ रहा है, पेज नजर आ रहा है, ये चीजें ये आप चाहते हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ से व्यू में कहीं इसका ऑप्शन हो सकता है कि अगर स्टेटस आपका नहीं ना आ रहा हो। और ये भी हो सकता है कि जो नए वर्जन हैं उसमें स्टेटस बार जो है वो लाजमन आता हो। बहरहाल यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, व्यू में ये चीजें आपको मिल जाती हैं। ये जो आपका ये यहाँ पे ये जो रूलर है ना, ये स्केल, ये अक्सर नहीं होता, तो आप यहाँ से रूलर टिक करके ला सकते हैं। और बहुत सारी चीजें यहाँ से, पेज को वन में मल्टीपल पेज में करना हो या इस तरह, तो ये सारी चीज व्यू से आप कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम यहाँ पे इसमें, अगर आपको ये सेक्शन 1 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है या ये पेज नंबर नहीं लिखे हुआ आ रही है, दीगर तफसील नहीं आ रही, तो आप इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ से वो टिक करके यहाँ से वो चीजें देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेक्शन टिक किया, पेज नंबर टिक किया, फर्ज कर लें वर्ड काउंट। ठीक है, और कुछ चीजें यहाँ अगर मैंने ऐड करनी है तो यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये नीचे वाले स्टेटस बार के ऊपर आएंगी वो। तो मैंने सेक्शन चूंकि देखना है, पेज नंबर देखने, तो ये दोनों तो लाजमी टिक होने चाहिए। ठीक है, ये देखें यहाँ पर सेक्शन और ये, अभी इस वक्त जो है ये सेक्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सेक्शन 1 पेज। अब मुझे क्या करना है कि मैं देखता हूं कि ये देखें, मैं जब यहां से इस जगह से आया, इस जगह से यहां आया, जब मैं यहां आया तो आपने देखा कि यहाँ पे पेज नंबर 11 लिखा हुआ है और यहाँ पर पेज नंबर 10 रोमन में लिखा हुआ है। ठीक है ना? यहाँ 11 रोमन नहीं है डिजिट में, और यहाँ पे 10 रोमन में लिखा हुआ है। और जब मैं यहाँ पर आता हूं तो यहाँ पे सेक्शन 2 लिखा हुआ आता है, और अगर मैं यहाँ पर होता हूं तो यहाँ पर सेक्शन 1 लिखा हुआ आता है। इसका मतलब है ये डॉक्यूमेंट सेक्शंस में डिवाइड की गई है।
अब इस सेक्शन का फायदा क्या था? इस सेक्शन का फायदा यह है कि जब हम डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो बास चीजें ऐसी होती हैं कि वो डॉक्यूमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो रही होती हैं, तो हमें उस डॉक्यूमेंट को हिस्सों में तकसीम करना होता है, ताकि अगर हमें दूसरे हिस्से पे कुछ और करना हो, यानी बिल्कुल उस तरह की चीज ना हो, तो हम सेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं। मसलन आपने अपने पेज का साइज आपने A4 रखा हुआ है, लेकिन फिर आपने कहा कि 10 पेजेस के बाद आपको एक ऐसा पेज चाहिए कि जो जो चार्ट की शक्ल में और वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल हो, आमूदी के बजाय उफ्की, क्या कहेंगे उसको, उफ्की कहेंगे। तो आपने कहा कि ये जो पेज है वो, उसका मैंने पेज सेटअप में चेंज करना है, लेकिन पेज तो आपके सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होता है। तो अगर फर्स्ट करने में एक नई डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, नई डॉक्यूमेंट, और इसमें देखें कि मैंने इसका यहाँ पेज सेटअप यहाँ से डबल क्लिक करें ग्रे के ऊपर, तो यहाँ पे लेटर साइज है, ये क्या है, ये लेटर साइज है। ठीक है, और मार्जिन ये है, और इसका ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज, इसमें एक और पेज पे चला जाता हूँ, और इस पेज का भी अगर मैं देखूं, यहाँ पर डबल क्लिक करूं, तो ये भी पोर्ट्रेट है और लेटर साइज का है। तो जितने भी इसमें पेजेस होंगे वो सारे यू होंगे, क्योंकि ये एक ही सेक्शन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पेज के बाद ये वाला पेज, ये वाला पेज जो है, इसका साइज और इसकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ हो। तो मैंने कहा चले ये A4 हो या लीगल हो और लैंडस्केप में हो, ठीक है ना। लेकिन जब मैं इसको करता हूं ओके, तो क्या होता है, वो दोनों पेज, वो जितने पेजेस हैं सारे ऐसे हो जाते हैं। वो जितने पेजेस हैं सबके सब एक ही जैसे हो गए। तो आपने कहा मैंने तो अगले पेज को ऐसा नहीं करना था। तो एक तो इसमें ऑप्शन होता है, इसमें अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, एक ऑप्शन ये भी होता है। वो अगले का खुद ही सेक्शन बनाया था, लेकिन हम फिलहाल सेक्शन बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसको वापस करते हैं, और हमने क्या किया, इस पेज पे आने के लिए हमने क्या किया कि इस पेज के एंड पे आए जहां से हमने नेक्स्ट सेक्शन करना है, एंड पे आए, और हमने यहाँ पे इंसर्ट पे आए, इंसर्ट पे नहीं सॉरी, लेआउट पे आए, लेआउट पे आने के बाद ब्रेक्स पे आए। ये आप जरा अपने साथ लिखें नोट्स में। सेक्शन बनाने के लिए आपको लेआउट पे आना पड़ेगा, ब्रेक पे आना पड़ेगा, ब्रेक पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन ब्रेक पे आना पड़ेगा। सेक्शन में मुख्तलिफ किस्म के ब्रेक होते हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज। सही, तो मैंने इसको क्या किया, नेक्स्ट पेज किया है। नेक्स्ट पेज से आगे सेक्शन अलग हो जाएगा। अब ये सेक्शन 1 है इस पेज पे, और इस एक के बाद जो दूसरा पेज है इस पे सेक्शन 2 है। अब इस पेज के साथ अगर मैं कुछ करता हूं तो वो इस पेज के ऊपर नहीं होगा अप्लाई। मसलन मैंने इसके ओरिएंटेशन जो है, यहां पर मैंने इसको कहा लैंडस्केप, तो क्या हो गया, ये लैंडस्केप हो गया, और वो क्या है, अपनी जगह मौजूद है। तो ये तो मैंने आपसे कहा कि जब आप सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो फिर आप अगले सेक्शन में कुछ भी कर सकते हैं उस पेज के साथ। कि जो आम आपको डॉक्यूमेंट में ये होता है कि आपको पूरी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहा होता है, तो वो रूल आप तोड़ सकते हैं किस तरीके से, सेक्शन के जरिए। कि आप कहेंगे कि भाई ये पेज नंबर जो है, ये डिजिट में आ रहा है, सारे सब पे पेज नंबर, मैं इसको पेज नंबर कहता हूं, मैं कहता हूं पेज नंबर एंटर कर दो बॉटम में। और ठीक है, अब इसने क्या किया, यहां मुझे पेज नंबर 1 दिया है, यहाँ पेज नंबर 2 दिया है। अब ये सेक्शन, ये भी सेक्शन है और ये भी सेक्शन है, लेकिन ये 1 है 2 है, लेकिन पेज नंबर तो वही आ रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं, इस वाले को मैंने करना है रोमन, और अगले को मैंने क्या करना है, इस वाले को मैंने क्या करना है,
डिजिट, और इस वाले को 1 से स्टार्ट करना है, और इस वाले को रोमन के 1 से स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैं पहले दूसरे पेज पे आया, जो अगला सेक्शन है उस पे आया, और मैंने इसका कनेक्शन यहां से खत्म कर दिया, लिंक टू प्रीवियस, यहां से मैंने इसका कनेक्शन खत्म कर दिया। ठीक है, ये लिंक टू प्रीवियस खत्म हो गया। अब मैं आया पेज नंबर पर, और मैंने फॉर्मेट पेज नंबर में क्या किया, 1 2 3 रखा और स्टार्ट 1 कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब क्या हुआ, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और डिजिट में हो रहा है। मैं फिर यहां आया, और यहां पर मैं पेज के फॉर्मेट में गया, और मैंने इसको कहा कि इसको भी 1 से स्टार्ट करो, लेकिन रोमन में स्टार्ट करो, या बता से करो या एबीसी से करो। मैंने इसको कहा रोमन में करो, ओके। ये अब रोमन में है, और ये किस में है, डिजिट में है। अगर इस सेक्शन से मैं एंटर करके जाऊंगा आगे, तो ये सेक्शन आगे बढ़ेगा, और ये रोमन में इसके पेजेस आएंगे। सही। और अगर इस सेक्शन को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, तो ये आएंगे डिजिट में। ये बात आप समझे अच्छी तरीके से। ये बात आप समझ रहे हैं या मैं ही समझ रहा हूँ खुद ही? किसी की समझ में आई ये बात? नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, बोलें। जाहिर है ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो। समझ आ रहा है माशाल्लाह। लेकिन हम इसकी देख के ना दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, फिर ज्यादा पता चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो ये जो है रोमन का, और इस तरह ये एक तो आपको ये पता चल गया। अब देखें, स्कॉलर्स को एक बड़ी मुश्किल होती है कि स्कॉलर्स को ये कहा जाता है कि भाई आपके मकाले का जो मुकदमा है और फहरिस्त है, यहाँ तक की जो चीज़ है वो आपकी रोमन नंबरिंग में होनी चाहिए। बाब नंबर 1 जो है वो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाब नंबर 1। बाज लोग कहते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट हो लेकिन वो रोमन हो और ये डिजिट हो, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर आपने नंबरिंग स्टार्ट रखना है लेकिन दोनों का डिजिट और रोमन रखना है, तो आप सिर्फ सिंपली ये करेंगे कि इस पेज के, ये जो पेज नंबर 1 है, यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट किया, और आपने यहाँ से फॉर्मेट में आके और यहाँ पर कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन ओके कर दें। तो अब क्या होगा, अब देखें यहाँ पर 3 रोमन खत्म हुआ है नंबर, और यहाँ पर 4 डिजिट में स्टार्ट हो गया। जी बात समझ रहे? जी जी। तो अगर आपने उसी को कंटिन्यू रखना है तो आप रोमन और डिजिट को कंटिन्यू इस तरीके से रख सकते हैं, और अगर आपने नहीं करना है, आपने कहा कि जी बाब नंबर 1 से एक नंबर पेज स्टार्ट करना है डिजिट में, तो आप फिर यहां से क्या करें, कंटिन्यू खत्म करके स्टार्ट 1 कर दें, ओके करेंगे तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। या आप 3 से स्टार्ट कर दें, 2 से, जो जो आप चाहें उससे आप स्टार्ट ले सकते हैं इसको। सही है। अच्छा जी, एक तो सेक्शन का ये फायदा हुआ कि आपने अपने मकाले के जो शुरू के तमहीदी पेजेस थे उनको आपने रोमन नंबरिंग दी, और फिर उसके बाद आपने बाप से स्टार्ट करने के लिए उसको डिजिट नंबर दिया। अब दूसरी बात स्टार्ट ये हुई कि आपने कहा जी, हमें हमारे यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपके हर बाप के ऊपर बाप अव्वल दोम सोम ये लिखा हुआ आना चाहिए। ये जो मैंने हेडर फुटर की बात कर रहा था, मैंने उसकी आपको मतलब तशरीह नहीं की। ये आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं ना, ये इस खाने को हेडर फुटर कहते हैं, जो नीचे वाला खाना होता है, और ये जो ऊपर वाला खाना है इसको हेडर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप जो कुछ लिख डाल देते हैं ना, या इसके अंदर भी जो भी डाल लेते हैं, तो अगर आपने सेक्शन नहीं बनाए तो पूरी डॉक्यूमेंट में वही चीज लिखी हुई आएगी। अगर आपने
सेक्शन बनाए हैं तो हर सेक्शन में जो चीज आपने इसको एंटर किया वो चीज आएगी। और अगर आपने लिंक टू प्रीवियस किया है तो आपके प्रीवियस का जो सेक्शन है उसमें जो चीज आपने एंटर की थी वो अगले में भी वही आएगी, क्योंकि आपने लिंक किया हुआ है उसको उसके साथ। ठीक है, मसलन आपने ये किया कि इस रोमन में आपने इसको, आपने कहा कि एक शेप आपने देनी थी यहाँ पर। शेप कहाँ पर है ये? ठीक है, इसका नो फिल करते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से डिजाइन भी इसमें डाल सकते हैं, ये तो मैं आपको अभी मिसाल के तौर पर ये दे रहा हूँ। ठीक है, आपने एंटर कर दिया। अब आप देखें आपके ये यहाँ पर भी ये देखें, ये भी लिख आ रहा है। आप कोई डिजाइन भी आप कर सकते हो इसमें, कोई अच्छे से डिजाइन भी कर सकते हो। आप इसको फर्ज कर लें कि यहाँ आपने आ, यहाँ आपने लिखा पैटर्न बॉर्डर्स पेज नंबर, बॉर्डर्स फॉर पेज नंबर। ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े बॉर्डर हैं, लेकिन इसमें कोई छोटा बॉर्डर भी आप देख सकते हैं, या आप उसमें से कुछ हिस्से भी कर सकते हैं। फिर आप बॉर्डर करके देखते हैं। ये ट्रांसपेरेंट उठा लिया हमने। ठीक है, फर्ज कर लें कि ये एक हमने उठा लिया है। इसको कॉपी किया। ठीक है, इसको हमने छोटा किया। ये आपने यहाँ पे थ्रू टेक्स्ट करेंगे आप, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट किया इसको और आप इसने इसके नीचे डाल दिया। तो इसमें आप अच्छे डिजाइन ढूंढ के भी कर सकते हैं। देखें ये इस तरह आ गया, आपके पेज नंबरिंग इस तरह आएगी। तो अब ये देखें, जहां जहां था आपने अप्लाई किया था, जहां जहां पे ये सब जगहों पे आ गया होगा जिस सेक्शन में ये आपने अप्लाई किए। तो हेडर फुटर में क्या है, एक चीज मुसलसल आप अगर मुसलसल किसी जगह पे कर डालना चाहते हैं उसको, तो आप हेडर फुटर में डालते हैं। ठीक है, एक चीज आपने मुसलसल अपने डॉक्यूमेंट में पेश करनी है, तो अब इसमें ये मुसलसल चल रहा है, और पेज नंबरिंग चूंकि आपने उसको वो बताया कि पेज नंबरिंग है, तो वो अगले पेज पे खुद ब खुद चेंज होता है, और जो चीज आपने फिक्स दी हुई है तो वो फिक्स चलेगी। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसके साथ उर्दू में लिख दें पेज नंबर, या आप इंग्लिश में लिख दें पेज नंबर, तो भी सही है। आपने लिख दिया पेज। ठीक है, अब ये देखें लिखा हुआ है पेज 2, पेज 1, पेज 3। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह ये 1 2 के साथ भी आप यही काम कर सकते हैं। तो हेडर फुटर का ये फायदा है। तो अब हेडर फुटर का एक और फायदा आप उठा सकते हैं कि फर्स्ट कर लें, आपने फुटर में तो पेज नंबर की सेटिंग कर ली, और हेडर में आपने कहा है कि आपने अबवाब की सेटिंग करनी है। क्या करनी है? अबवाब की। आपने कहा कि
ये तमहीदी है, इसमें तो आपको कोई बाप देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि ये जो पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका पहला बाप स्टार्ट हो रहा है। आपने क्या कहा, यहाँ पे डबल क्लिक किया आपने इसके ऊपर, ऊपर वाले खाने पे डबल क्लिक किया। ये इनके साइजिंग वाइजिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ रिबन चेंज हो जाता है। ठीक है, इस रिबन में आप इसकी और बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हैं। आप इसमें ये देखें, लिंक टू प्रीवियस वाला ऑप्शन क्या है, ये खत्म कर दें ताकि पिछले, इसके साथ इसका कोई वास्ता ना रहे। ठीक है, लिंक टू प्रीवियस में या पिछले के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी आपने वास्ता रखना होता है तो फिर आप लिंक टू प्रीवियस रखने दें। फिर इसके हेडर में और उसके हेडर में एक जैसी चीज आएगी। समझ रहे? अगर आप हम्म, लिंक टू प्रीवियस हटा देंगे तो क्या होगा, इस सेक्शन के और इस सेक्शन के हेडर मुख्तलिफ रख सकते हैं। मसलन आपने बाप अव्वल दोम सोम रखना है तो आपने पहले लिंक टू प्रीवियस खत्म करना होगा। लिंक टू प्रीवियस खत्म हुआ, अब पिछले में ये नहीं लिखा हुआ आएगा। अगर आप लिंक टू प्रीवियस करेंगे तो पिछले में भी लिखा हुआ आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका मैंने लिखा बाप अव्वल तारुफ। ठीक है, ये फॉन्ट वॉन्ट फिर आप अपने मर्जी से इसको सेट कीजिएगा, मैं अभी इस वक्त आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ये बाप अव्वल तारुफ मैंने कर दिया। अब देखें, यहाँ नहीं लिखा हुआ रहा, यहाँ बाप अव्वल नहीं लिखा हुआ रहा, लेकिन अगले पेजेस पर लिखा हुआ रहा है। देखें, बाप अव्वल तारुफ, बाप अव्वल तारुफ, बाप अव्वल तारुफ। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस पेज नंबर 4 तक तो बाब अव्वल चल रहा था। यहां पर इसके एंड पे आके मैंने कहा, इसके एंड पे आके मैंने कहा कि मैंने नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है वो लेआउट में आके मैंने कहा ब्रेक, और ब्रेक से मैंने कहा नेक्स्ट पेज पे जाओ। अब ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, तो अब ये क्या है, सेक्शन नंबर 3 हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि बाब अव्वल ही लिखा हुआ आ रहा है। क्या आ रहा है, बाब बाब अव्वल। अव्वल ही लिखा हुआ आ रहा है, जबकि सेक्शन 3 हो गया है। इसलिए कि ये लिंक टू प्रीवियस है। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या है, लिंक टू प्रीवियस है। आपने ये लिंक टू प्रीवियस हटा दिया। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप ये डिलीट कर देते हैं, सही, और एंटर करेंगे तो ऊपर वाला कायम रहेगा। अगर अगर आपने ये लिंक टू प्रीवियस नहीं हटाया होता और आप डिलीट करते तो ऊपर से भी सारी जगहों से डिलीट हो जाता। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी सेक्शन 3 में आपने डिलीट कर दिया। अब सेक्शन 3 में बाप अव्वल नहीं लिखा हुआ आ रहा। आपने अब क्या किया, आपने कहा सेक्शन 3 से तो बाप दोम स्टार्ट हो रहा है। आपने इसको, इसकी जो भी इस फॉन्ट की सेटिंग है वो की, बाप दोम, और आपने कहा कि फर्ज कर लें कि तारीखी पस मंजर फर्ज कर लें। ये आपने बाब नंबर 2 में फर्ज कर लें। जितना भी आपने फॉन्ट सेटिंग करनी है वो आप अपने उसके मुताबिक कीजिएगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अ, आपने इसके साथ लाइन भी कर सकते हैं सेट। आप चाहें तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आप इसके साथ कोई लाइन भी सेट कर सकते हैं। मसलन ये आपने ये देखें, ये एक लाइन आ गई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए शॉर्टकट की मैं आपको बताऊं कि दो तीन डैश डालें, एंटर करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। सही। सही। और एक तरीका ये है कि आपने आपने एक तरीका ये है कि आपने जहां पे ये टेक्स्ट रखा है, आप यहां पे आए, और यहां से आपने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आपका, ये इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। आप चाहें तो इसका डिजाइन, बॉर्डर शेडिंग वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई अच्छा सा डिजाइन भी डाल सकते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन करना चाहें, इसमें डिजाइन भी यहाँ आगे पीछे कहीं है। ये रहे कुछ तो यहाँ पे, ये देखें, फर्ज कर लें आपने ये आपने लाइन डाली है। ठीक है, अब देखें आपने इसको किया तो समझ रहे हैं? जी।
तो आप कोई भी लाइन सेटिंग भी इसमें कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके कहीं कुछ कॉपी करके, कोई डिजाइन कॉपी करके भी इसमें लगा सकते हैं। अच्छी अच्छी डिजाइन्स मिलती हैं, ठीक है। वेक्टर आर्ट्स होती हैं, उनको आप इसमें एंटर कर सकते हैं। वो आर्ट आप किसी से ले भी सकते हैं, किसी दोस्त को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जो भी है, आप देखें बाप दोम जो है, ये अगले पेजेस पर जितने भी पेज होंगे इस सेक्शन 3 के, उस पर क्या होगा, बाप दोम आता रहेगा। और पेजेस वही नंबर चल रहे हैं क्योंकि वो लिंक टू प्रीवियस चल रहा है। तो चूंकि आपका बाकी सारी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर यही इसी तरह चलेंगे, तो आप इसको इसी तरह रहने दें, लिंक टू प्रीवियस रहने दें। अब ये बाप दोम है, और अब आप क्या चाहते हैं कि अगले में बाप सोम करना चाहेंगे, तो बताएं क्या करेंगे। पहले पेज के सेक्शन। आखिर में आके जी। पहले सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तो पहले से बना हुआ है, इसको पहले खत्म करते हैं, ठीक है। ये यहाँ के आखिर में आके, सॉरी, आपने क्या किया, लेआउट में आके इसको नेक्स्ट पेज पे सेक्शन बना दिया, नेक्स्ट पेज पे सेक्शन बनाया। अब आपने इसमें हेडर में आके डबल क्लिक किया और आपने लिंक टू प्रीवियस वाला ऑप्शन खत्म कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको लिखा बाप सोम अकसाम, फर्ज कर लें। ऐसे ही में कोई से भी आपका बाप सोम हो सकता है। अब देखें ये बाप सोम जो है अकसाम पे आया, और आप पीछे जाएं तो ये देखें बाप दोम है, और उससे पीछे चले जाएं तो बाप बाप दोम, बाप अव्वल है, ठीक है, तारुफ। बाप दोम ये है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। हेडर फुटर के अंदर पेज नंबर की सेटिंग, और हेडर फुटर के अंदर अबवाब की या हेडिंग्स की, या जो भी आप सेटिंग करना चाहें वो सेटिंग। अगर आपको एक सफे पर बाब लिखना है और दूसरे सफे पर कुछ और लिखना है, तो वो भी कर सकते हैं। वो जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो यहाँ पे सेक्शन आप ब्रेक करेंगे ऑड में या इवन में, ठीक है ना। इवन में या ऑड में करेंगे, लेकिन इसको छोड़ दें फिलहाल। ये इसकी प्रैक्टिकल जो है, आप खुद ही ट्राई कीजिएगा इसको। अब इसमें क्या चीज रह गई है, हमने जो डिस्कस किया था, कुछ रह गया। तकरीबन सारी चीज़ें हो चुकी हैं डॉक्टर साहब। और अभी चूंकि हमारे शुरका में से अक्सर का अभी एक और सेशन है जिसमें उन्होंने जाना है। तो हम्म एक साथी पूछ रहे हैं कि पेज के आखिर में हवाला जात होते हैं, तो उसके ऊपर लाइन हम्म। ज़रा बोल कर बता दें भाई ज़रा जल्दी से। और जो लोग दूसरी क्लास में जाना चाहते हैं तो फिर वो दूसरी क्लास में चले जाएं। और ये क्लास अभी ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। लाइन को आपने, जी सॉरी सॉरी। तो बाकी अब आप जा सकते हैं दूसरी क्लास में। और इस वक्त डॉक्टर साहब जो है ना एक बस सिर्फ सवालात के जवाब दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी जनाब, जो पूछना चाह रहे हैं हाँ जी, पूछ बोल लें। कर बताएंगे जी। बोल कर बताएंगे आप। अब आप तो तब आपका जो सवाल है वो लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप बखैर वाफियत होंगे। डॉक्टर जी साहब, जनाब, मेरा वालेकुम सवाल ये है अस्सलाम। कि ये जो लाइन के ऊपर जो बाब अव्वल बाब दोम वगैरह लिखते हैं, तो जो हम्म। डॉक्टर साहिबान हैं वो तो सिर्फ एक ही पेज पे उस तरह वो लिखाई भी लिख लेते हैं, उर्दू और अंग्रेजी भी लिख लेते हैं, और उसका कोई मोनोग्राम वगैरह या कोई लोगो वगैरह कोई छोटी सी तस्वीर लगा लेते हैं। तो क्या वो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो उसका क्या तरीका होगा, या किसी और प्रोग्राम में इसको लगा सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। नहीं, इसी में आप लोगो इंसर्ट कर दें, लोगो डाल दें इसमें, तो लोगो आता रहेगा, ठीक है ना। मसलन मैंने फर्ज कर लें कि यहाँ पे कुर्तबा का लोगो लगाना है, ठीक है, कुर्तबा।
मैं वैसे ही इसको एक स्क्रीन से काट रहा हूँ ना, ठीक है, मैंने ये यहाँ से काट लिया, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया। सही, इस जगह से आप ये जिसके साथ कोने पे लिखा हुआ आ रहा होता है ना, इसमें आप क्या करें कि बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया करें तो ज्यादा अच्छा है। सही। अब आप इसको लाके बिहाइंड टेक्स्ट से भी नहीं, इसको चूंकि ये इसको हमने मूव करना है तो हम कोई दूसरा तरीका करते हैं इसको। फर्ज कर लें कि ये आपने लोगो यहाँ पर लगाना है, आपके हर पेज पे लाना है आपने। इसकी तरतीब वगैरह फिर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसका तरीका बता रहा हूँ। अब देखें ये आपके हर पेज पे आएगा, जहां जिस सेक्शन में भी है आपके हर पेज पे आ रहा है। और बाकी अंग्रेजी और उर्दू आप जिस तरह आम पेज पेज पर लिखते हैं, इसी तरह आप इसमें भी कर सकते हैं अंग्रेजी और उर्दू का। यानी आपने एक तरफ जी उर्दू जी लिखी है, डॉक्टर यहाँ साहब, पर आप बहुत आगे शुक्रिया जाके जी, बहुत शुक्रिया। बस टैब की कर लें। जी जो मकसद, आ गई समझ में? जी डॉक्टर साहब, जी जो मकसद था बस वो पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा, मेहरबानी, शुक्रिया, बारकल्लाह, तक़ब्बलल्लाह। मेहरबानी, बारकल्लाह फीक। उज़ैर साहब यहाँ मौजूद हैं। उज़ैर साहब अपना सवाल कर रहे थे कि वॉइस टाइपिंग के हवाले से तरीक़ाकार बता दें। वॉइस टाइपिंग जो है ना, देखें यहाँ मेरे पास जो ऑफिस 365 है ना, इसमें यहाँ अस्सलाम डिक्टेट का वालेकुम। ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जी, जी वालेकुम अस्सलाम। ज़िया साहब थोड़ा सा आप जी, अपना सवाल ज़रा याद रखिएगा, पहले वाले सवाल का जवाब वो दे दें। जी। ये देखें डिक्टेट है ना, डिक्टेट, इस पे आप क्लिक करेंगे और अब मैं कुछ बोलूंगा तो ये इसको टाइप करेगा। ये देखें, चूंकि इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो देखें ये इंग्लिश में कर रहा है। इसको उर्दू पे लगाया जा सही है, सकता मैं है? इसको आई थिंक कि इसमें लैंग्वेज चेंजिंग हो सकती है। आप इसकी लैंग्वेज कहाँ से करेंगे इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ से मैंने इसको उर्दू पे करना चाहे, फर्ज कर लें। आ, कहाँ है इसमें? नीचे जाकर होगी। उर्दू उसमें नहीं है, क्या है? उर्दू नजर नहीं आ रही मुझे इसके अंदर। बहरहाल हिंदी फर्ज कर ले, मिसाल के तौर पर हिंदी करके देखते हैं, बाद में आप देख लीजिएगा उर्दू उसमें है कि नहीं। फर्ज अभी कर लें नहीं। हिंदी कर लेते हैं, हम्म, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं जो कुछ बोलूंगा तो ये अब मैं जो कुछ बोलूंगा ये हिंदी में लिखेगा। ये देखें, अब ये इसको हिंदी में लिख रहा है। जी। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी ट्रांसक्राइब पे क्लिक करके इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, हिंदी उर्दू जो भी करनी हो आपने, इंग्लिश। मेरा ख्याल है कि इसमें अभी उर्दू नहीं है, लेकिन उर्दू इंशाल्लाह जल्दी ऐड हो जाएगा, क्योंकि उर्दू तो इन ये लोग करते हैं, अस्सलाम वालेकुम गूगल रहमतुल्लाह। वाले। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आप ठीक है? सर माजरत के साथ मेरे से स्क्रीन ये ऑफ हो गई थी अचानक, कोई नेटवर्क इशू था। आप ये अच्छा, दोबारा समझा देंगे जरा? क्या चीज़? वॉइस टाइपिंग के हवाले से आई थी, क्या बता रहे हैं? अच्छा जी, क्रोम पे आके और यहाँ पर आपने क्या किया है, क्रोम में आके यहाँ पर गूगल डॉक, डॉक होता है, डॉक लिखा हुआ आएगा, ठीक है, गूगल डॉक्स, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला आपने,
और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आए इंसर्ट में, टूल्स में ये रहा वॉइस टाइपिंग। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस से भी कर सकते हैं वॉइस टाइपिंग। अब आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की सेटिंग हुई है इस वक्त। आपने यहाँ, इसमें उर्दू है, ठीक है, इसमें उर्दू है। आपने यहाँ पर उर्दू पाकिस्तान, ठीक है, ये सेट कर दी, और यहाँ से इसका डायरेक्शन भी सेट कर दिया। और अब आप यहाँ पे ओके करेंगे, अलाउ वाइल द अलाउ दिस टाइम, या वाइल विजिटिंग द साइट। चलें जी, अब आप उर्दू लिखना शुरू करें। तो ये देखें आपके सामने उर्दू टाइप कर रहा है। जी बेहतर सर, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। जनाब, तो तो सर, फर्ज कर लें कुछ भी ना हो तो आप गूगल डॉक पे टाइप करके फिर उसको वर्ड में कॉपी कर लें। सही है। जी बेहतर सर, इसमें एक और इशू है कि जब हम फुट नोट लगाते हैं तो उर्दू में फुट हम्म नोट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। जो ऊपर लाइन हम्म आती है पेज को कट करने के लिए, उस लाइन की सेटिंग के हवाले से अगर आप बता दें जरा। लाइन के लिए आपकी सेटिंग जो है ना, आप व्यू पे जाएं। सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट को आप कर दें ड्राफ्ट। ठीक है। ड्राफ्ट करने के बाद आप जाएं रेफरेंस पे। और यहाँ पर चूंकि अभी कोई वो नहीं है, मैं फर्ज कर लें कि मैं इसको करता हूँ एक फुटनोट डाल दिया, तो आप देखें यहाँ पे शो नोट्स आ रहा होगा। शो नोट्स में आप जाएं और यहाँ पर फुटनोट सेपरेटर पे जाएं। अब ये सेपरेटर में, ये सेपरेटर इस वक्त इंग्लिश साइड पे है। जी। आप इसको क्या कर दें, उर्दू साइड पे कर दें। ठीक है। ठीक है। और फिर वापस वापस क्या करें, लेआउट पे आए, सॉरी, लेआउट नहीं, व्यू पे आए, व्यू पे आए और प्रिंट लेआउट कर दें। पहले ड्राफ्ट किया था आपने। आपका अमूमन आम जो आपका वर्ड होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप्स नोट कर लें। व्यू से ड्राफ्ट करना है, व्यू से ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट से रेफरेंसेस पे जाना है और शो नोट्स करना है। शो नोट्स में जाके नीचे फुट नोट के ऑप्शन में या एंड नोट के ऑप्शन में फुट नोट सेपरेटर करेंगे। ये आप डिलीट भी कर सकते हैं, आइंदा फिर लाइन लिखी भी नहीं आएगी। ठीक सही है है। ना। जी बेहतर सर। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर जैसे बाज औकात बाज लोग होते हैं ना, आखिर में हाशिया रखते हैं तो वो लाइन, वो कहते हैं कि लाइन ना आए, तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर दें तो क्या होगा, वो खत्म हो डिलीट हो गया। जाएगी, लाइन नहीं आएगी, हाँ खत्म हो जाएगी। और आप इसको इस तरफ कर दे जी। रीसेट करने से खत्म हो जाएगी। नहीं, रीसेट नहीं, रीसेट से तो ये जिस तरह की सेटिंग्स पहले थी वो उस तरह वापस हो जाएंगी, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है। जी ठीक है। सर ठीक है ना। ये बाएं से दाएं जानब का तरीका जरा बताइएगा। बाएं से दाएं करने के लिए आप, या दाएं से बाएं करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जो नहीं है, अगर आप दाएं वाला करेंगे तो दाएं हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बाएं वाला करेंगे तो बाएं हो जाएगा। ठीक है। ये आप जी अपने बेहतर टेक्स्ट सर। को भी उर्दू इंग्लिश पे करने के लिए ना, साइड पे आप कंट्रोल शिफ्ट करें, जी जी। इस तरफ करें या इस तरफ करें। इसको मैं थोड़ा कम करता हूं ताकि आपको नजर आए। अगर आप इसको इस तरफ करें कंट्रोल शिफ्ट, या इस तरफ करें, उर्दू साइड पे करेंगे या इंग्लिश साइड पे, तो जिस साइड वाला कंट्रोल शिफ्ट करेंगे उस साइड पे हो जाएगा। सही। जी बेहतर और सर, व्यू पे आके वापस प्रिंट लेआउट पे करके आप अपने लेआउट पे वापस आ जाएंगे। ये देखें आप, ये यहाँ पे आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्ला, बारकल्ला फीक। बारकल्लाहु फीक, मेहरबानी। ठीक है, तो आज की हमने क्लास जो अहम मौजूआत थे उनको डिस्कस कर लिया। अब वाप की सेटिंग, पेज नंबर की सेटिंग, और क्या नाम है अल्लाह बख्शे, उसकी अमाकिन, आलाम और इनकी बुक मार्किंग हो गई, और उनकी पेज नंबर और उनके टेक्स्ट वगैरह के हवाले से, ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो मैंने आपको ये दो क्लासें बताई ना, ये समझ लें कि ये आपका, आपकी कमाई का भी जरिया बन सकती हैं, और ये आपके लिए बहुत कीमती
असासा बन सकती हैं, आपके अपने रिसर्च वर्क के लिए भी बड़ी काम की चीज़ है। अल्लाह मेरा ताला नाम नेटवर्क हमें है। और आपको। जी जी। जी बोलें। तो हाशिए वाली बात मुझे समझ नहीं है, वो मैं मेरा लैपटॉप में चार्ज खत्म हो गया। आप तो रिकॉर्डिंग ये सुन हाशिए में लीजिएगा। जो क्या चीज़ समझ आप क्या रिकॉर्डिंग चीज़ सुन समझ में नहीं लीजिएगा, आई? क्योंकि दो चीज़ें दोबारा से बार बार ना वो रिपीट हो रही हैं ना, तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ज़िया साहब आपको दे दी जाएगी। चूंकि वक्त ऑलरेडी 2 घंटों की तरफ जा रहा है, तो डॉक्टर साहब भी जी जाहिर है कि बार बार वो चीज़ों को बोलने से वो बीमारी की हालत में है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मुहैया कर दी जाएगी। ज़रा गौर से बार बार हमने वैसे भी सुननी है प्रैक्टिस के लिए। तो यहीं पे ही हम इसको स्टॉप करेंगे, और इंशाल्लाह अगला लाहे अमल ग्रुप के अंदर ही बता दिया जाएगा कि हम अब आगे किस तरतीब से चलेंगे, और साथियों के से ये पड़ताल करना कि उन्होंने पिछली तीनों क्लासेस की मश्क भी पूरी तरह से कर ली है, समझ चुके हैं, तो इसका कोई जायज़ा भी हम इंशाल्लाह अबरार साहब के मशवरे से रखेंगे। तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद आगे जो जो काम आएंगे या जो जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो जब तसल्ली होगी कि आपको ये काम सारा समझ आ गया है, तो तब ही वो काम आपके हवाले किया जाएगा। जाहिर है कि अगर तसल्ली नहीं होगी, तो अगर वो काम दिया जाएगा तो वो काम पहले से फिर वो ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो इसकी हमने ज़रा पाबंदी करनी है, और अगला जो भी ऐलान होगा इंशाल्लाह वो आपका वो क्लास का जो हमारा ग्रुप है उसी के अंदर किया जाएगा। तो अबरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। जी।